नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स का अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक पैमाना यानी कि स्केल के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपको परीक्षा में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मीटर को किलोमीटर में बदला जाता है, डेसीमीटर को नैनोमीटर में बदला जाता है और दूरी की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं वो हम देखेंगे। और साथ में देखेंगे कि घर के प्लॉट को कैसे गज में निकालते हैं और कुछ महत्वपूर्ण मेज़रमेंट हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ये पैमाना है, ये स्केल है, इसके यूनिट्स को याद करना पड़ेगा। और डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताइए 1 नैनोमीटर की पावर कितनी होती है। तो 10 की पावर -9 ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये आपको याद कैसे होगा? तो इसे 3 के जोड़े में आपको याद रखना है। तो इसे याद करने का तरीका यही है कि बीच में मीटर को रखना है। तो मीटर से छोटा होता है डेसीमीटर। डेसीमीटर की पावर होती है 10 की पावर -1। तो -1 का मतलब क्या है? तो देखिए, जो डेसीमीटर होता है ना, ये मीटर से 10 गुना छोटा होता है। तो इसे आप ऐसे समझिए कि अगर हम 1 मीटर छड़ी लेंगे तो 1 मीटर छड़ी को अगर हम 10 टुकड़ों में काट दें तो जो उसका एक टुकड़ा आएगा ना, वो 1 डेसीमीटर के बराबर होगा। तो इसीलिए इसकी पावर होती है 10 की पावर -1। तो ये मीटर से छोटा होता है। तो इसकी पावर -1 क्यों होती है? क्योंकि इसको हम लिखते हैं 1/10। तो जब 10 ऊपर की ओर आएगा, बटे के ऊपर आएगा, तो -1 लिखेंगे। और डेसीमीटर के बाद होता है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर की पावर होती है 10 की पावर -2। तो 10 की पावर अगर हम 2 लें तो वो 100 होता है। तो अगर हम 1 मीटर लकड़ी के 100 टुकड़े कर देना, तो जो उसका एक टुकड़ा होगा वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इसीलिए इसकी पावर होती है 10 की पावर -2। तो 10 की पावर 2 होती है 100। तो ये होता है 1/100। लेकिन जब हम इसे ऊपर की ओर लाएंगे तो ये 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो पावर 2 का मतलब होता है 2 जीरो। तो सेंटीमीटर की पावर होती है 10 की पावर -2। उसके बाद आता है मिलीमीटर, जिसकी पावर है 10 की पावर -3। इसके बाद आता है माइक्रोमीटर, 10 की पावर -6। फिर आता है नैनोमीटर, 10 की पावर -9। तो इसके पीछे भी क्या है? 9, और पावर भी है -9। इसके बाद आएगा पिकोमीटर, जिसकी पावर होती है 10 की पावर -12। तो 3 करके याद रखिए, डेसी, सेंटी, मिली। तो दोहराइए इसे, डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली। इसके बाद याद करिए माइक्रो, नैनो, पीको। माइक्रो, नैनो, पीको। तो ये मीटर से छोटे पैमाने हैं। अब हम मीटर से बड़ी यूनिट देख लेते हैं। तो मीटर से बड़ा होता है डेकामीटर। डेकामीटर से बड़ा होता है हेक्टोमीटर। हेक्टो से बड़ा होता है किलोमीटर। किलो से बड़ा होता है मेगामीटर। मेगा से बड़ा होता है गीगामीटर। और गीगा से बड़ा होता है टेरामीटर। तो डेका की पावर होती है 10 की पावर 1। हेक्टो की पावर होती है 10 की पावर 2। किलो की पावर होती है 10 की पावर 3। मेगा की पावर होती है 10 की पावर 6। गीगा की पावर होती है 10 की पावर 9। और टेरा की पावर होती है 10 की पावर 12। तो ये जो मीटर से बड़ी इकाइयाँ हैं, इन्हें भी 3 करके याद रखिए। डेका, हेक्टो, किलो। दोहराइए क्या है? डेका, हेक्टो, किलो। डेका, हेक्टो, किलो। इसके बाद क्या है? मेगा, गीगा, टेरा। मेगा, गीगा, टेरा। तो इसे आप एक बार इसी प्रकार लिख लेंगे और इसे रिवीजन कर लेंगे ना, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो जो ये मीटर है ना, इसकी जगह हम ग्राम या लीटर भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम
ग्राम लिख देंगे तो डेसी ग्राम हो जाएगा, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। तो अगर हम ग्राम लिख देंगे तो सबके आगे ग्राम आ जाएगा। यहाँ पर हम मीटर पढ़ रहे हैं तो सबके आगे मीटर आएगा। तो एक तो इसकी पावर पूछी जाती है, जैसे नैनोमीटर की पावर है 10⁻⁻⁹। और दूसरा इसे सवाल क्या बनता है कि बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जितनी इकाइयाँ मैंने लिखाई हैं इनको लिखना पड़ेगा। अगर आप इनको लिखेंगे तो आसानी से आप इस सवाल का जवाब दे देंगे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो इसको देखने का तरीका क्या है, क्योंकि ये तो आसान है, आगे हम सवाल देखेंगे वो थोड़े कठिन होंगे, जैसे कि 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इनको निकालना कैसे होता है। तो इनको निकालने के लिए तो सबसे पहले तो ये जो इकाइयाँ हैं ये आपको लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो मीटर है ना, मीटर के नीचे जो भी ये इकाइयाँ हैं ये मीटर से छोटी हैं, और मीटर के ऊपर जो ये इकाइयाँ हैं ये मीटर से बड़ी हैं। तो जब भी हम छोटे से बड़ी इकाई की ओर जाएंगे तो वो डिवाइड होगी। याद रखिएगा, जब भी हम छोटे से बड़ी इकाई की ओर जाएंगे तो वो डिवाइड होगी, और अगर हम बड़े से छोटी इकाई की ओर आएंगे तो वो मल्टीप्लाई होगी। तो ऐसे अगर आपको नहीं समझ आया तो उदाहरण से समझिए, जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किलोमीटर कहाँ पर है, तो यह है किलोमीटर। उसके बाद हम देखेंगे कि निकालना क्या है, तो मीटर निकालना है। तो मीटर कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई की ओर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा। तो किलोमीटर के बाद आगे क्या है, हेक्टोमीटर, इसे 1 मान लीजिए। हेक्टोमीटर के बाद क्या है, डेकामीटर, इसे 2 मान लीजिए। डेकामीटर के बाद क्या है, मीटर, इसे 3 मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 के आगे 3 जीरो लगेंगी, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और इसको अगर हम पावर में लिखें तो जितनी जीरो होती है ना उसी को पावर में लिख देते हैं, वो भी 10 की पावर में। तो 3 शून्य हैं तो 10 की पावर कितनी होगी, तो 3 होगी। तो पहले आराम से आप समझ लीजिए। तो 1 किलोमीटर में हमें मीटर निकालना था। वैसे भी जो किलोमीटर है वो मीटर से बड़ी इकाई है, तो किलोमीटर से आपको आगे देखना है। हेक्टोमीटर 1 हो गया, डेकामीटर 2 हो गया, और मीटर 3 हो गया। तो इसीलिए 1 के आगे 3 जीरो आएगी, तो 1000 मीटर होगा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। तो जो मीटर है, अब देखेंगे आप, मीटर से हमें किलोमीटर की ओर जाना है, यानी कि छोटे से बड़े पैमाने की ओर जाना है। तो मैंने आपको बताया था कि वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पर कितनी जीरो आएंगी, तो मीटर से किलोमीटर की ओर जाना है तो मीटर को छोड़ दो। तो मीटर को हम छोड़ क्यों देते हैं, क्योंकि जीरो हम ऐसे निकालते हैं, जिस भी पैमाने की निकालनी होती है ना, मीटर को हम इकाई मानेंगे, डेकामीटर को दहाई मानेंगे, और जो जीरो होती है इकाई में कोई जीरो नहीं होती, दहाई में एक जीरो होती है ना, इसीलिए हम मीटर को इग्नोर कर देते हैं। तो डेका को हम 1 मानेंगे, हेक्टो को 2 और किलो को 3। तो छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि डिवाइड होगा। तो 1/1 के आगे 3 जीरो आ जाएंगी, जिसे हम 10 की पावर -3 कह देते हैं, क्योंकि 1/10 की पावर पॉजिटिव में 3 है, लेकिन जब ये बटे के ऊपर आएगी तो नेगेटिव में हो जाएगी। तो इसे हम 10 की पावर -3 कहेंगे। और अगर हम इसे दशमलव में लिखें तो कितना होगा, यानी कि 1/1000 को दशमलव में कितना होगा, तो 3 जीरो हैं, तो दशमलव के आगे 3 डिजिट आएंगे, तो 0.001 इसका आंसर होगा। अगला उदाहरण देखते हैं आपको कितना समझ आया। तो अगला प्रश्न है कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो पूरा पैमाना है ये सभी इकाइयाँ लिखनी पड़ेंगी, तभी आसानी से आप ये सवाल निकाल पाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि सेंटीमीटर है कहाँ पर। तो मीटर से छोटी इकाई है सेंटीमीटर, और जो किलोमीटर है वो मीटर से
बड़ी इकाई है। तो सेंटीमीटर से हमें किलोमीटर तक जाना है, तो सेंटीमीटर को छोड़ दो, ऊपर क्या है डेसीमीटर, इसे 1 मान लो, मीटर इसे 2 मान लो, डेकामीटर 3 हो गया, हेक्टोमीटर 4 हो गया, किलोमीटर 5 हो गया। तो 5 जीरोएं आएंगी और सेंटीमीटर से हम किलोमीटर की ओर गए हैं, यानी कि छोटे पैमाने से बड़े पैमाने की ओर गए हैं। तो क्या होगा, डिवाइड में आएगा। जब भी हम छोटे पैमाने से बड़े पैमाने में जाएंगे तो याद रखिएगा डिवाइड में आंसर आएगा, पावर जो है माइनस में आएगी। और अगर हम बड़े पैमाने से छोटे पैमाने में आएंगे तो जो पावर है वो प्लस में आएगी। तो यहाँ पर कितनी जीरो बनी थी, 5 जीरोएं बनी थी। तो 1/1 के आगे 5 जीरो आएंगी, जिसे हम पावर में कितना लिखेंगे, तो 10 की पावर -5। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हेक्टोमीटर कहाँ पर है। तो ये है हेक्टोमीटर। अब हमें जाना कहाँ तक है, तो मिलीमीटर तक जाना है। तो हेक्टोमीटर को छोड़ दो, तो डेकामीटर 1 जीरो हो गई, मीटर 2 हो गई, डेसीमीटर 3, सेंटीमीटर 4, मिलीमीटर 5। तो 5 जीरो आएंगी। अब ये देखना है कि जो पावर है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो हम हेक्टोमीटर से मिलीमीटर की ओर गए हैं, यानी कि बड़े पैमाने से छोटे पैमाने की ओर गए हैं। तो यहाँ पर जो पावर है वो प्लस में होगी। तो 10 की पावर कितनी होगी, 5, यानी कि 1 के आगे कितनी जीरो लगेंगी, तो 5 जीरो लगेंगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है कि 1 डेसीमीटर में कितने नैनोमीटर होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेसीमीटर कहाँ पर है। तो मीटर के नीचे है डेसीमीटर। उसके बाद हमें जाना कहाँ तक है, तो नैनोमीटर तक जाना है। तो डेसीमीटर को छोड़ दो, उसके बाद क्या आएगा, सेंटीमीटर 1 जीरो हो गई, मिलीमीटर 2 जीरो हो गई, माइक्रोमीटर 3 जीरो हो गई, नैनोमीटर 4 जीरो हो गई। लेकिन आंसर आप देख रहे हैं कि जीरो कितनी है, 8, यानी कि 10 की पावर कितनी है, 8। तो ये कैसे हुआ, हम तो देख रहे हैं कि 4 जीरो आ रही है, तो 8 जीरो कैसे आएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें ना, तो ये सब पावर का खेल है। डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पावर है ये लगातार है, यानी कि -1 पावर, फिर -2 पावर, फिर -3 पावर। लेकिन इसके बाद अगर हम माइक्रोमीटर देखें तो उसमें पावर कितनी है, -6 है, ना कि -4। उसके बाद नैनोमीटर में -9 है। तो 3 के बाद आप देखेंगे कि जो पावर है इनमें 3 का गैप है, यानी कि -6, -9 और -12। तो इसे आप कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको देखना है कि डेसीमीटर से नैनोमीटर तक जाना है। तो नैनोमीटर की पावर कितनी है, तो -9 है। वैसे भी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि नैनो के पीछे क्या है, 9, तो इसकी पावर क्या है, 9। तो डेसीमीटर की पावर कितनी है, 1, तो 9 में से 1 घटा दो, कितना बचा, 8। क्योंकि जो डेसीमीटर है उसे तो हम इकाई ही मान लेंगे ना। इसके बाद अगर हमें 9 पावर तक पहुंचना है तो आगे 9 में से 1 घटा दो, 8 ही आएगा। तो 10 की पावर 8 इसका आंसर होगा, यानी कि 1 के आगे 8 जीरो आएंगी। इसके बाद देखते हैं खगोलीय दूरियों का मापन, यानी कि जो लंबी दूरियां होती हैं उनका मापन कैसे होता है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले है प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर। तो जो लाइट होती है ना, प्रकाश होता है, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तो 1 सेकंड में जो प्रकाश होता है 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। याद रखिएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो लाइट है वो 1 सेकंड में ट्रैवल करती है, और 2 सेकंड में 6 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश के द्वारा वैक्यूम में 1 वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी कि लाइट के द्वारा 1 वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है ना, उसे 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 1 सेकंड में जो प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 1 वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो 1 प्रकाश वर्ष में कुल कितनी दूरी तय होती है, तो 9.467 गुना 10 की पावर
15 मीटर। याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। 9.467 गुना 10⁻15 मीटर। इसके बाद है खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो खगोलीय इकाई क्या है? तो यह भी दूरी का ही मात्रक है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो एवरेज दूरी है ना, उसे खगोलीय इकाई कहा जाता है। क्योंकि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, ये चेंज होती रहती है। चेंज कैसे होती रहती है? क्योंकि सूरज भी घूम रहा है और पृथ्वी भी घूम रही है, तो इनकी दूरी में अंतर आता रहता है। पर इनकी जो एवरेज दूरी है ना, उसी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। तो एक खगोलीय मात्रक में कितनी दूरी होती है? तो 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। याद रखिएगा, 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। इसके बाद है पारसेक। तो पारसेक क्या है? तो यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। एक पारसेक में कितनी दूरी तय होती है? तो 3.26 गुना 10⁻16 मीटर। तो 3 दूनी 6 होता है, इससे भी आप रिलेट कर पाएंगे। 3.26 गुना 10⁻16 मीटर। और एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं? तो एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। तो एक फीट में कितने इंच होते हैं? तो एक फीट में 12 इंच होते हैं। और एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो एक इंच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। एग्जैक्ट हम देखें तो 2.54 सेंटीमीटर एक इंच में होते हैं। और एक फैदम में कितने फीट होते हैं? तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि एक फैदम में कितने फीट होते हैं? तो एक फैदम में 6 फीट होते हैं। तो आप स्कूल में जो स्केल यूज़ करते थे ना, इसके नीचे आप देखेंगे कि एक जो दूरी होती थी, एक जो लाइनिंग होती थी, वो दूर दूर होती थी। और एक जो लाइन होती थी वो काफ़ी क्लोज होती थी। और वहाँ पर नंबरिंग मेंशन होती थी। तो जो नज़दीक वाली लाइनें हैं ना, ये सेंटीमीटर हैं। तो जो एक स्केल होता था, ये 15 सेंटीमीटर का होता था। और नीचे की ओर की जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं, ये इंच होती थी। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके ये बड़ी लाइन है, ये 1 इंच होगा। और 1 इंच किसके बराबर है? तो मैंने आपको बताया कि 2.54 सेंटीमीटर के बराबर 1 इंच है। तो इसके बाद ये अगला इंच है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2 इंच होगा। तो एक फीट में 12 इंच होते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। और एक फैदम में 6 फीट होते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं गज। गज यानी कि यार्ड। तो एक गज में कितने फीट होते हैं? तो एक गज में 3 फीट होते हैं। लेकिन बात करें स्क्वायर फीट की, वर्ग फीट की, तो 9 स्क्वायर फीट होता है। जैसे अगर आप पाइप लेने जाएं, जो पाइप होती है, तो अगर आप कहेंगे कि 1 गज पाइप दे दो, तो कितनी देंगे आपको? तो 3 फीट काट कर दे देंगे। लेकिन अगर कोई वस्तु जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, तो वो आपको स्क्वायर फीट में मिलेगी। तो मान लीजिए एक खिड़की में आपको शीशा लगवाना है। तो जो खिड़की है, खिड़की में जो शीशा लगेगा, उसकी लंबाई 3 फुट है और चौड़ाई भी 3 फुट है। तो ये कितना हो गया? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 3 9। और फीट को मल्टीप्लाई फीट से करेंगे तो फीट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे 9 स्क्वायर फीट। और जो एक गज होता है ना, वो 9 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। अगर उसमें लंबाई और चौड़ाई हो तो वो 9 स्क्वायर फीट के बराबर होगा। और अगर उसमें केवल लंबाई हो तो वो 3 फुट के बराबर होगा। तो जो 100 गज प्लाट होता है ना, बताइए उसमें कितने वर्ग फीट होते हैं? तो एक गज में कितने स्क्वायर फीट होते हैं? तो 9 स्क्वायर फीट होते हैं। तो 100 गज में कितने स्क्वायर फीट होंगे? तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, आसान है। तो 900 वर्ग फुट होगा। तो 100 गज ज़मीन कितने की होगी? तो तकरीबन 900 वर्ग फुट की होती है। तो जैसे मान लीजिए आप एक प्लॉट खरीदने गए और जो प्लॉट है इसकी लंबाई 30 फीट है और चौड़ाई 15 फीट है। तो बताइए ये कितने गज का प्लॉट है? अगर इसकी लंबाई 30 फीट है और चौड़ाई 15 फीट है, तो ये कितने गज का प्लॉट होगा? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इसे स्क्वायर फुट में निकालना है। वो कैसे निकलेगा?
दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 30 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 450 स्क्वायर फुट आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि 9 स्क्वायर फुट का 1 गज होता है। तो सीधा सीधा जितना स्क्वायर फुट निकला ना, उसे 9 से डिवाइड कर दो। तो 450 को आप 9 से डिवाइड कर देंगे तो 50 गज आ जाएगा। तो ये जो प्लॉट है ना, ये 50 गज का होगा। तो जैसे आप अभी जिस भी घर में रह रहे हो, पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि उसकी लंबाई कितने फुट है, उसके बाद उसकी चौड़ाई कितने फुट है। तो सीधा लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा ना उसे 9 से डिवाइड कर दो। तो क्या होगा? आपको गज में आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आखिर में कुछ मेजरमेंट हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1 मील में 1.61 किलोमीटर होते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर होता है 1 मील में। एग्जैक्ट बताया जाए तो 1.61 किलोमीटर। उसके बाद है 1 समुद्री मील, यानी कि 1 नॉटिकल माइल। तो जो समुद्र होता है ना, वहाँ पर जो डिस्टेंस मापा जाता है वो समुद्री मील में मापा जाता है, नॉटिकल माइल में मापा जाता है। तो 1 समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1.852 किलोमीटर 1 समुद्री मील में होते हैं। इसके बाद है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो ये तो आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। लेकिन ये भी पूछा जाता है कि 1 औंस में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 औंस, या जिसे आउंस भी कह देते हैं, तो 1 आउंस में कितने ग्राम होते हैं? तो 28.35 ग्राम होते हैं 1 आउंस में। और 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं? तो 1 पाउंड में लगभग आधा किलोग्राम होता है। एग्जैक्ट देखा जाए तो 0.454 किलोग्राम होता है 1 पाउंड में। उसके बाद है 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो 3.785 लीटर। और 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो बाहर से जो पेट्रोलियम आता है ना, वो बैरल के हिसाब से आता है। तो 1 बैरल में कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है, 159 लीटर होता है। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? तो मीटर से हमें किलोमीटर की ओर जाना है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो हमने पढ़ा था कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1/1000। और 1/1000 को अगर हम दशमलव में लिखें तो कितना आएगा? 0.001। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 1 मील लगभग डैश किलोमीटर के बराबर होती है। तो 1 मील में लगभग कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1.6। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में बताइए कितने नैनोमीटर होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि इसकी ट्रिक भी बताई थी कि नैनो के पीछे क्या है? 9। तो 1 मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है। और मीटर से हम नैनोमीटर की ओर जा रहे हैं, यानी कि बड़े पैमाने से छोटे पैमाने की ओर जा रहे हैं। तो मल्टीप्लाई होगा, पावर डिवाइड में नहीं होगी, इसलिए पावर पॉजिटिव होगी। 1 मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक खगोलीय इकाई डैश के बीच की औसत दूरी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, बृहस्पति और सूर्य के बीच की, या प्लूटो और सूर्य के बीच की? तो जो खगोलीय इकाई होती है ना, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पारसेक डैश की एक इकाई है। तो जो पारसेक है ये दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो गति, त्वरण, लंबाई या समय, इसमें से सही जवाब क्या होगा? तो लंबाई इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 3 दूनी 6। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन फुट, इंच और यार्ड के समान है। तो फुट, इंच और यार्ड, तो इसे मापा क्या जाता है? तो इसे लंबाई देखी जाती है। तो पौंड से क्या लंबाई देखी जाती है? नहीं। इसमें सही जवाब क्या होगा? तो जो मील है ना, इसमें सही जवाब होगा, क्योंकि जो मील है ये भी एक डिस्टेंस है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 3 फीट 4 इंच में कितने इंच होते हैं? तो 1 फीट में कितने इंच होते हैं? तो 12 इंच होते हैं। तो 3 फीट में कितने इंच होंगे? तो 12 तिया 36 इंच होंगे, और 36 इंच प्लस 4 इंच, टोटल कितना हो गया? 40 इंच। तो 3 फीट 4 इंच में कितने इंच हो गए? तो 40 इंच इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 3 फीट कितने गज के बराबर होता है? तो जो 3 फीट है ना, वो 1 गज के बराबर होता है। याद रखिएगा, 1 गज में 3 फीट होते हैं और 9 स्क्वायर फीट होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 1 बैरल तेल में कितने लीटर होते हैं? तो 1 बैरल तेल में 159 लीटर होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 1 गैलन कितने लीटर के बराबर है? तो जो 1 गैलन होती है ना, वो 3.785 लीटर के बराबर होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि 1 समुद्री मील कितने मीटर के बराबर होता है? तो बताइए, 1 समुद्री मील कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1852 मीटर के बराबर होता है। किलोमीटर में हम देखें तो 1.852 किलोमीटर, और इसी को हम अगर मीटर में बदल दें तो कितना होगा? 1852 मीटर। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।